हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री हब। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रहेगी। बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक्सटेंशन की सीरीज़ चल रही है। इन टर्मिनोलॉजी से सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बहुत जगह नहीं मिलते हैं। इसलिए ये एक्सटेंशन की टेस्ट सीरीज़ चालू की गई है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एक्सटेंशन से और इकोनॉमिक्स से आजकल ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आपकी कमांड कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसमें एक्सटेंशन पे अच्छी होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मैं आपको एक्सटेंशन कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज़ में। तो सारे लेक्चर्स को देखिए और नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। जो एक्सटेंशन है बेसिकली इसके कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसकी बात करता हूँ। एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है ना। ये एक लैटिन वर्ड है। पॉइंट वाइज सारे पॉइंट वाइज ही रहेंगे, इसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी भी चीज़ का। तो पॉइंट वाइज सब चीज़ आपको बस याद रखना है। लैटिन रूट वर्ड फॉर वर्ड एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्स एंड टेंशियो। ठीक है, और इसका लिटरली मतलब होता है स्ट्रेचिंग आउट। ठीक है, स्ट्रेचिंग आउट। ये आपको इतनी चीज़ तो यहाँ पे से याद रखनी है एक्सटेंशन वर्ड से। एक्सटेंशन का लैटिन वर्ड है जिसका एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग आउट। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। इसके बाद देखिए कुछ अलग अलग वर्ड्स है जो भी एक्सटेंशन से रिलेटेड है, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग लैंग्वेज के। तो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे कि एक है वल्गराइजेशन। वल्गराइजेशन ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सटेंशन। ठीक है, फ्रेंच में एक्सटेंशन को वल्गराइजेशन हम बोल सकते हैं। ऐसे ही एक डच वर्ड है। डच वर्ड है आपका वर्लाइटिंग। ठीक है, वर्लाइटिंग मीनिंग होता है लाइटिंग द पाथ। लाइटिंग द पाथ, ये आपका कौन सा वर्ड है? ये आपका डच वर्ड है। ठीक है, ये डच वर्ड है आपका। देन एक अरेबिक वर्ड होता है आपका अल अरशद। अल अरशद जिसका मतलब होता है गाइडेंस। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी एक्सटेंशन से रिलेटेड है। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कभी भी। एक जर्मन वर्ड है ब्यूरेटंग। ठीक है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एडवाइजरी वर्क। इसके बाद हम आते हैं, एक स्पेनिश वर्ड है स्पेनिश कैपेसिटेशन। इसका मतलब होता है ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका थाई वर्ड जो है, थाई लव वर्ड है सोंग स्विम। इसका मतलब होता है टू प्रमोट। ठीक है, याद रख लीजिए, एक एक बार पढ़ लीजिए, कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे। एक आपका पर्शियन वर्ड होता है तारविज। तारविज एंड गोस्ट्रेश। इसका मतलब होता है टू प्रमोट एंड टू एक्सटेंड। ठीक है, एक इंडोनेशियन वर्ड है पेनायुल्यूम। अजीब सा नाम है, पेन्यूल्यूहन। इसका मतलब होता है आपका गिव इल्यूमिनेशन इन द डार्क। गिव इल्यूमिनेशन इन द डार्क, याद रखिए। गिव इल्यूमिनेशन मतलब अंधेरे में रोशनी का काम करता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं आपके एक्सटेंशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अगेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर। जैसे कि द आउट ऑफ द स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ रूरल पीपल। द आउट ऑफ द स्कूल, जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में एक फॉर्मल एजुकेशन चलती है, लेकिन आउट ऑफ द स्कूल कोई एजुकेशन चलती है तो वो होती है एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक्सटेंशन एजुकेशन ये होता है। देन एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप का एजुकेशन है? ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ना। फॉर्मल एजुकेशन हमारी स्कूल में होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी हो गई एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन टू वे प्रोसेस है, ये भी आप याद रखिए। ये सारे सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्या है आपकी टू वे प्रोसेस है। कौन कौन रहता है इसमें इंक्लूड? एक तो रहता है आपका फार्मर
हम तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं ना, इसलिए फार्मर और दूसरा कौन रहता है, रिसर्चर। ठीक है, देन आते हैं अगले उस पर। द फर्स्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड फॉर स्प्रेड ऑफ एकेडमिक नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू लेक्चर एंड पब्लिकेशन। तो जो पहली सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी, आप लिखते जाइए, मैं बोलते जाता हूँ, पहली सोसाइटी जो एस्टेब्लिश हुई थी किसके लिए, एकेडमिक नॉलेज के लिए, एकेडमिक नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, थ्रू लेक्चर एंड पब्लिकेशन। क्या क्या होता था उसमें, लेक्चर होता था और पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन की पूरी सीरीज डाल दी मैंने अभी आपकी, वो आप देख लीजिएगा। लेक्चर और पब्लिकेशन ये आपका चालू हुआ था स्कॉटलैंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, स्कॉटलैंड इन 1728। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्कॉटलैंड इन 1728 में चालू हुआ था। देन हमारा अगला ये था टर्म एक्सटेंशन, जो ओरिजिन कहाँ से हुआ था, टर्म एक्सटेंशन का ओरिजिन हुआ था, जो इसका ओरिजिन हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड से आपका। इंग्लैंड कब हुआ था, 1866 में। ठीक है, तो इंग्लैंड से हुआ था 1866 में। फिर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप टू गिव लेक्चर टू वुमेन एसोसिएशन एंड वर्किंग मैन क्लब डन बाय जेम्स स्टीवोर्ट इन 1867। तो आप बस इतना याद रखिए, वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मैन क्लब में जो लेक्चर दिया था वो था आपका जेम्स स्टीवोर्ट। कब दिया था, इन 1867-68। अब हम फादर की बात कर चुके हैं, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है, ये हम देख चुके हैं फादर। यहाँ पे फिर से एक बता देता हूँ, जेम्स स्टीवोर्ट है। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है, जेपी लिगेंस है। फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया कौन है, तो वो है के.एन. सिंह। तो ये आपको सब चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, पहले पुराने लेक्चर्स में, वो लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वाज एक्सेप्टेड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी एंड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किन्ने किन्ने किया था सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन एक्सेप्ट किया था, पहले तो आपका क्या था, कैम्ब्रिज ने। ठीक है, फिर आपका किया था लंदन यूनिवर्सिटी ने, देन आपका किया था ऑक्सफोर्ड ने। तो इनकी सन पूछ सकते हैं, 1873 में कैम्ब्रिज ने किया था, 1876 में लंदन यूनिवर्सिटी ने किया था और 1878 में आपका ऑक्सफोर्ड ने किया था। ठीक है, सब 1870 की बात है, 3 में, 6 में एंड 8 में। ठीक है, इसमें 3 साल का अंतर है, इसमें 2 साल का अंतर है, कैम्ब्रिज, लंदन एंड ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ये भी शायद सीरीज वाइज ही है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जमा हो गया, तो ऐसे इसको याद रख लेना। टू स्टॉप माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू सिटीज़, मतलब रूरल पीपल जो सिटीज़ में जाते थे उनका माइग्रेशन रोकने के लिए रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने कमीशन एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था आपका काउंटी कमीशन। कब किया था, 1862 में। तो सब देखो पॉइंट आपको बस याद रखने वाला है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ठीक है, देन अगला आपका पॉइंट आता है हमारा, इन यूएसए द फर्स्ट एग्रीकल्चर सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश इन, यूएसए में पहली एग्रीकल्चर सोसाइटी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो की थी आपकी फिलाडेल्फिया। और कब हुई थी, 1785 में हुई थी। ठीक है, अब देखो टू कीप रूरल पीपल इन रूरल एरियाज, जो गाँव के लोग हैं उनको गाँव में ही रहने के लिए। ठीक है, आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन दिया था आपका, क्या दिया था, आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन शुड बी गिवन टू देम, फॉर दिस ए कमिटी वाज नोन एज। तो उसके लिए एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था फिलाडेल्फिया कमेटी। ठीक है, फिलाडेल्फिया कमेटी। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि कहाँ से चालू हुई चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी द टर्म एक्सटेंशन मीन्स, एक डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें एक्सटेंशन का मतलब होता है ब्रांच ऑफ ए यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट, ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी for student who cannot attend the university properly, who cannot attend the university properly। तो जो लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए थे यूनिवर्सिटी में, उनके लिए जो ब्रांच खोली गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से आपको लिंक हो रही होगी चीज़ें। अब देखो कुछ है, जैसे लैंड ग्रांट कॉलेज इन यूएसए कम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए पार्ट ऑफ कौन सा एक्ट था, तो ये एक्ट पूछा हुआ है आपसे, मोरिल एक्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि लैंड ग्रांट कॉलेज
यूएसए में जो था। कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ कौन सा, मोरिल एक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो मोरिल एक्ट जो पास कब हुआ, ये हुआ था 2 जुलाई 1862 में। ठीक है, सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए, एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार। मोरिल एक्ट किसकी प्रेसिडेंसी में पास हुआ था, तो ये याद रखना, अब्राहम लिंकन की प्रेसिडेंसी में पास हुआ था। ठीक है, अब जो है कुछ पॉइंट्स और बचे इससे रिलेटेड, देख लेते हैं फटाफट। एक्सपेरिमेंटल स्टेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। एक्सपेरिमेंटल स्टेशन किसका पार्ट था, ये हेच एक्ट का पार्ट था। हेच एक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो थे, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। ठीक है, और हेच एक्ट कब पास हुआ था, हेच एक्ट आपका पास हुआ था 1887 में। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें आता है, सीड कॉर्न ट्रेड वर ऑर्गेनाइज इन लोवा इन 1904 बाय। देखो इतना याद रख लो बस, सीड कॉर्न ट्रेन ऑर्गेनाइज की थी किसने, प्रोफेसर होल्डेन ने। ठीक है, देन है आपका कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस किसका कॉन्सिक्वेंसेस है, तो याद रखिए स्मिथ लीवर एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस है। क्या है, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस। और स्मिथ लीवर एक्ट कब पास हुआ था, ये डेट्स याद रखिए, 8 मई 1914 में पास हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड एक्सटेंशन वॉज डन बाय। सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड का यूज किसने किया था, एक्सटेंशन वर्ड किसने यूज किया था, तो वो क्या था, वोरहेस। ठीक है, VORHEES, वोरहेस। एक्सटेंशन कैन बी कंसिडर टू हैव कम डेवलप्ड फ्रॉम। कहाँ से डेवलप्ड हुआ एक्सटेंशन, ये हुआ आपका सोशियोलॉजी से। ठीक है, एक्सटेंशन में टीचिंग कैसी होती है, तो टीचिंग आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, ये याद रखना। एक्सटेंशन में जो आपकी टीचिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ये हमको याद रखना है। 2-4 पॉइंट और बचे इससे रिलेटेड। एक्सटेंशन वर्क जापान में पहली बार स्टार्ट किसने किया था, तो ये फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन जापान। ठीक है, एक्सटेंशन इन जापान कैरीड आउट एट किस लेवल पे होता है, तो नेशनल, प्रीफेक्चुरल एंड विलेज लेवल पे होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंडिया की। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन एक्सटेंशन एजुकेशन सेंशनड ऑन। तो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो था अपना एक्सटेंशन एजुकेशन पे, एक्सटेंशन एजुकेशन सेंशन ऑन स्टडी ऑफ फार्मिंग सिस्टम। क्या है, ए स्टडी ऑफ ऑन फार्मिंग सिस्टम। कब किया गया था, 1977 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना। फिर इंडिया से रिलेटेड है तो क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कब रिलीज हुई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड ऑन 22 जून 1964। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कब हुआ था, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आपका हुआ था 1966 में। ICRAR के अंदर डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन कब आया था, वो आया था 1971 में आया था। फर्स्ट एनिमल सेंसस कब लिया गया था, एनिमल सेंसस जो था 1919 से 1920 के बीच में लिया गया था। फिर क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस, वर्ल्ड का एग्रीकल्चर सेंसस कब लिया गया था, तो ये लिया गया था 1930 में। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इन 1971 में लिया गया था। पहला पॉपुलेशन आपका जो है पॉपुलेशन सेंसस कब लिया गया था, स्टार्ट हुआ था आपका 1871 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको एक्सटेंशन से रिलेटेड जानना जरूरी था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।